दोस्त स्टडी व्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त आज हम लोग 8 क्लास का प्रश्नावली 2.3 का 9वां 10वां 11वां सवाल बनाएंगे और देखेंगे और समझेंगे भी। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को बना दिया गया है, तो आप स्टडी व्यू क्लासेस पे जाकर हर एक सवालों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम लोग 9वां 10वां और 11वां सवाल बनाएंगे। दोस्त आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोग अपने बुक, ये वाले बुक को अपने पास लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम सीधा सवाल का आंसर बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 9वां सवाल एज इट इज़ आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले 9वां सवाल लिख लेते हैं। तो 9वां सवाल है आपका 15 × 2 - x - 5 × x + 6 बराबर 6 बटे में 1 - 3x है। इसका x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्त, आपको बता दें कि x का मान निकालने से पहले हम x वाले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा x वाले संख्या को एक साइड और बिना x वाले संख्या को एक साइड करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 में -x का तो -15x हो जाएगा। अब देखिए -5 में x का गुणा करेंगे तो -5x और -5 में +6 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो बटे में 1। अब क्या होगा, अब बराबर 6 × 6 का 1 - 3x में इधर गुणा हो जाएगा। 1 - 3x में ये संख्याएं भाग में है तो इधर जाएगी तो गुणा में, गुणा में होगी तो भाग में। अगर प्लस वाले संख्या को बराबर के दाहिनी या बाईं साइड भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त, ये +30 ये -30, ये +30 खत्म हो जाएगा। ये -15x - 5x कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20x हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्याओं को जोड़कर हम उसी का चिन्ह लगा देते हैं। ये इसको हल करते हैं। तो 6 में 1 का गुणा होगा तो आप बोलेंगे 6। 6 में -3 का गुणा होगा तो 18x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाले संख्या को एक साइड और बिना x वाले संख्या को एक साइड रखेंगे। तो देखिए -20x है, इस प्लस देखिए -20x है। अब -18 को इधर लाते हैं तो +18 हो जाएगा। x बराबर 6 -20x + 18x। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। जब भी दो संख्याएं प्लस और माइनस में होती है तो हमेशा घटा हो जाता है, और जिस संख्या में से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगा लेते हैं। तो देखिए अब 20x और 18x, -20x है अब +18x, तो क्या होगा इसमें, तो 20 में से 18 घटेगा तो 2x, 20x में से 18x, क्योंकि 20x में से घटा है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। अब बराबर 6 हो जाएगा। अब x का मान आसानी से आ जाएगा। x बराबर 6, ये पहले से था। -2 को इधर भेजेंगे तो भागा में -2 चला आएगा। -2 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, या माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 9वां का -3। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आइए हम 10वां सवाल को देखते हैं। दोस्त 10वां सवाल है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। दोस्त आपको बता दें कि 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनती है। मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई अंक x है, तो प्रश्न के अनुसार दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3x, क्योंकि इकाई अंक का दहाई अंक 3 गुना है। तो ये x है तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। तो अब हम
संख्या देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक 3x है, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगा। दोस्त आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसमें 3 इकाई है और 2 दहाई है। ये संख्या कैसे बनेगी, तो दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं और प्लस 3 कर देते हैं। दहाई क्या है, 2 है, गुणे 10 और प्लस 3, तो 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 20 और प्लस 3, फिर ये संख्या कितनी बन जाएगी 23। तो इसी प्रकार यहाँ पे इकाई अंक x है, दहाई अंक 3x है, तो हम संख्या निकाल लेते हैं क्या होगा। तो संख्या क्या होगा, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जरूर। तो देखिए 10, दहाई का मान कितना है, तो 3x है, तो 3x में यहाँ पे गुणा होगा और प्लस इकाई कितना था, तो x है, तो x हम रख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, 10 में 3x से गुणा होगा तो 30x हो जाएगा, प्लस x बराबर 30x में अगर x जोड़ेंगे तो 31x आ जाएगा। तो इससे बनने वाली संख्या 31x हो गई। अब हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि अगर संख्या के अंक को पलट दिए जाए। पलटने का मतलब दोस्त, इकाई के स्थान पर अब जो इकाई अंक था अब 3x हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा। तो बनने वाली संख्या से मूल संख्या से 36 कम हो जाएगी, जो बनेगी नई संख्या। तो आइए संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी। तो देखिए इकाई अंक क्या होगा उसका, तो अब हो जाएगा 3x, और दहाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे x हो जाएगा। उसमें इकाई अंक x था और दहाई अंक 3x था, अब उल्टा हो जाएगा इसका, इकाई अंक इसका 3x हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इससे कौन सी संख्या बनती है। तो संख्या बराबर क्या होगा, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए 10 गुणे दहाई का मान कितना है, तो आप बोलेंगे x है, और प्लस इकाई का मान 3x है। तो इससे आइए देख लेते हैं कौन सी संख्या बनता है। x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x और प्लस 3x है, बराबर 10x में 3x जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगी। आइए पीछे हम चलते हैं और अच्छे तरीके से, पहले संख्या क्या थी, पहले संख्या जो बनी थी हमारी 2 अंक की, तो ये थी 31x। और जो अभी बनी है संख्या पलटने पर बनी संख्या क्या हो गई है, तो ये आप बोलेंगे 30x हो गई है। प्रश्नानुसार हम आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये 31x बराबर 13x। अब क्या बोल रहा है कि जो प्राप्त हुई है संख्या, यदि संख्या के अंक बदल दिए जाए, बदलने पे तो हमें यही अंक प्राप्त हुआ है 13x, तो ये मूल संख्या से ये 36 कम थी ना, तो इसमें हम 36 जोड़ देंगे। यही इसी समीकरण को हल करेंगे दोस्त, यहाँ से x का मान आएगा और वहाँ से हम संख्या ज्ञात कर लेंगे कि कौन सी संख्या थी। तो देखिए 31x, ये 13x इधर आएगा तो -13x बराबर 36 हो जाएगा। अब 31 में से 13 घटाएंगे 13x तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 1 में से, तो ये 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 18x हो जाएगा। तो 31x में से 13x घटा तो 18x बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा 36, ये 18 गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में, 18 से कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे 2 बार में। तो x का मान हमारा कितना आ गया 2।
अब देखिए जब x का मान आ गया तो हम क्या माने थे सबसे पहले, संख्या क्या थी, तो आप बोलेंगे तब संख्या बराबर 31x बराबर 31 गुण x का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो वह वही संख्या 62 ही था जिसका इकाई अंक 2 था, इकाई के 3 गुना दहाई अंक 6 था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 62। दोस्त आइए हम नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए 11वां सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है तथा विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोस्त हमको धारा की चाल नहीं पता है, तो हम सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो देखिए माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिए कि माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर घंटा है एवं धारा की चाल कितना दिया है, धारा की चाल इसमें दे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त अगर बता दें कि कोई नदी है जो शांत है, यदि शांत जल में नाव की चाल x है, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, इसमें जुटेगा, x में 1 बढ़ जाएगा। धारा जो है नाव की चाल को बढ़ा देगी। अगर उसकी x चाल थी तो अब 1 बढ़ेगा तो x प्लस 1 हो जाएगी। अगर उसके विपरीत धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, नाव की चाल x किलोमीटर घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। देखिए अगर बोल रहा है इसमें कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट में जाती है तो 9 घंटे समय लेती है। 9 घंटा में कितना जाएगी, तो इस दोनों चालों को हम जोड़ेंगे तो दूरी आ जाएगा। x में 1 जोड़ेंगे, x प्लस 1 बराबर 10 घंटे लेती है। कब, जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है। तो चाल x था, अब विपरीत दिशा में जा रही है तो 1 किलोमीटर घट जाएगा, तो x माइनस 1। इसी समीकरण को हम हल करेंगे। अब जो x का मान हो आएगा वही नाव की चाल होगा। इससे हम दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक, तभी समझ में आएगा दोस्त। आइए इसे हम हल कर लेते हैं। तो 9 में x का गुणा होगा तो 9x, 9 में 1 का गुणा होगा तो 9 बराबर 10 में x का गुणा होगा तो 10x और 10 में -1 का होगा तो -10। अब क्या होगा दोस्त, अब हम 9 को इधर ही रखते हैं, +10 को इधर ला देते हैं। तो -10 को अगर इधर लाएंगे बाईं साइड तो +10 हो जाएगा। ये 10x है, ये 9x को दाहिनी साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो -x। देखिए 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 10 में से 9x घटेगा तो x केवल बचेगा। आप एक x भी लिख सकते हैं, एक लिखा नहीं जाता है इसमें। x का मतलब ये है 1x। तो x का मान कितना आ गया, x क्या माने थे हम, तो आप बोले थे नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना आ गया, तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे। तो x का मान कितना आया है, तो आप बोलेंगे 19। तो शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए दूरी हमें ज्ञात करनी कि दूरी कितनी थी। तो दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणे
4। तो देखिए समय कितना लगा था 9। आइए इस समीकरण में किसी में 9 x का मान x प्लस 1 था, तो 9 इंटू एक्स का मान कितना आ गया 19 प्लस 1, 9 गुणे 19 1 कितना होगा 20। तो 9 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा और उसका बीच का दूरी 180 किलोमीटर हो जाएगा। अगर दोस्त वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो और बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।